हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब एक कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? कंपोजिट वर्ड का मतलब हम समझ लेते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं उसको सम्मिश्रित, या उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ना इसको हम जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की, तो उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो ना हम लिखते हैं u इज़ अ फंक्शन ऑफ r, लिखा है मैंने। u एक r का फंक्शन दिया हुआ है एंड r फंक्शन दिया है, x एंड y का फंक्शन दिया हुआ है। एग्जांपल लेता हूँ, u लिया मैंने, सम r² लिया एंड r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि u r का फंक्शन है, इसका मतलब u की वैल्यू बस r के ऊपर डिपेंडेंट है। r x एंड y का फंक्शन है, इसका मतलब r की वैल्यू x एंड y के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव किसका पूछा जाएगा? यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x पूछ सकते हैं, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y पूछ सकते हैं। अब एक बात हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ कि u डिपेंडिंग ऑन r है एंड r इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y है। हमें पार्शियल डेरिवेटिव पूछा है u का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में r आता है। तो जब जब कंपोजिट फंक्शन इस टाइप में आएगा तो बीच में जो r है ना, उसको लेके जाना है, हमें लेके जाना है। इसका मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू r, उसके बाद r का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं डा बाय u बाय डा बाय x इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r एंड उसके बाद r का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि u सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें पता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो नॉर्मल डेरिवेटिव लेते हैं। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आता है। तो ना इस डा बाय u बाय डा बाय r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है। ओके, तो बोथ आर करेक्ट। Similarly, da by u by da by y can be written as da by u by da by r into da by r by da by y, और इसको लिख सकते हैं हम du by dr into da by r by da by y। अब सिमिलरली u का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव, तो r को लेके जाएंगे, बीच में r है तो u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू r, उसके बाद r का निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब ना साइमल्टेनियसली एक एग्जांपल में आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। एज्यूम करो हमें डा बाय u बाय डा बाय x निकालना है, तो डा बाय u बाय डा बाय x कितना आएगा हमारा? डा बाय u बाय डा बाय r इंटू डा बाय r बाय डा बाय x। अब डा बाय u बाय डा बाय r यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी r² का डेरिवेटिव 2r एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू x। तो r कितना दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव यानी दिस इज नथिंग बट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² एंड डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। सो दिस इज 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो दिस इज 2r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² एंड दिस इज x ऑल्सो। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² इज ऑल्सो r। सो दिस इज नथिंग बट 2rx अपॉन r कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 2x। सो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट रिलेटेड टू द कंपोजिट फंक्शन। अब हमेशा सिर्फ u r के ऊपर डिपेंडेंट है एंड r x एंड y के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी इस टाइप में भी आ सकता है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ r एंड r इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z एंड 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेम लॉजिक अगेन, यदि हमें डा बाय u बाय डा बाय x पूछा तो u फंक्शन r का, r फंक्शन x y z का। यदि डा बाय u बाय डा बाय x पूछा तो पहले r u का विथ रिस्पेक्ट टू r निकालेंगे, उसके बाद r का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, यानी दिस इज नथिंग बट डा बाय u बाय डा बाय r इंटू डा बाय r बाय डा बाय x एंड सिमिलरली फॉर डा बाय u बाय डा बाय y, डा बाय u बाय डा बाय z एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज अगेन सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, ए हमने 3 वेरिएबल दिया, r 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ऐसे भी आ सकता है, u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ
एज्यूम करो हम उल्टा लेते हैं अभी, u इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y दिया है, एंड x इज u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y दिया है, एंड x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा दिया है, ठीक है। यहाँ u मैंने लिया x एंड y का फंक्शन, यानी u इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स एंड x एंड y इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल लेते हैं, u एज्यूम करो हमें दिया है x प्लस वाई दिया है, एंड वैल्यू ऑफ u इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y, एंड x लिया मैंने r cos थीटा, y लिया है r sin थीटा, एंड वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडिंग ऑन r एंड थीटा, वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग ऑन r एंड थीटा। तो इसको हम बोल सकते हैं x is depending on r and theta and x is a function of r and theta, y is depending on r and theta यानी y is a function of r and theta, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या पूछा जा सकता है, इस केस में वही पूछेंगे, फाइंड आउट डैबा u बाय डैबा r। अब क्लियर चाहिए हमारे माइंड में, u किसका फंक्शन है, x एंड y का, x एंड y किसके फंक्शन है, r एंड थीटा का। यदि u का पार्शियल डेरिवेटिव पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू r, तो बीच वाले दो वेरिएबल है उनको भी लेके आना पड़ेगा। तो पहले निकालो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू r, प्लस u का निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y एंड y का विथ रिस्पेक्ट टू r। सो दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू r प्लस partial derivative of u with respect to y into partial derivative of y with respect to r. Similarly यदि partial derivative of u with respect to theta पूछा तो, so this is dabba u by dabba theta is nothing but partial derivative of u with respect to x। पहले x u का with respect to x निकालेंगे, थीटा तक जाएंगे, बाद प्लस करेंगे u का y with respect to y निकालेंगे, फिर थीटा तक जाएंगे, यानी दिस इज डैबा u बाय डैबा x इंटू डैबा x बाय डैबा थीटा प्लस डैबा u बाय डैबा y इंटू डैबा y बाय डैबा थीटा। सो दिस इज वेरी सिंपल। यह हमने u इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y लिया, एंड अगेन x एंड y इज डिपेंडिंग ऑन r एंड थीटा लिया, दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे इसका, हम एग्जाम्पल लिया ही ऊपर, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे हमने लिया था u इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब हमें यदि निकालना है डैबा u बाय डैबा x और डैबा u बाय डैबा r, तो हमें क्या करना पड़ेगा, u तो r के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडिंग नहीं है, u इज x के ऊपर डिपेंडेंट है एंड x r के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो पहले हम डैबा u बाय डैबा x कैलकुलेट करेंगे इंटू डैबा x बाय डैबा r कैलकुलेट करेंगे। अगेन u y के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो डैबा u बाय डैबा y निकालेंगे एंड देन y का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, पार्शियल डेरिवेटिव। सो डैबा u बाय डैबा x यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, दिस इज 1 इंटू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r। तो विथ रिस्पेक्ट टू r पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, cos थीटा, प्लस डैबा u by डैबा y is again 1 and partial derivative of y with respect to r is again sin theta. So this is nothing but cos theta plus sin theta. So this is very simple. This is daba u by daba r is nothing but cos theta plus sin theta. So this is very simple concept related to the composite function. नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शन का अगला वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching this video.